ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी आज्ञा दें और हम शिव पुराण का अध्याय शुरू करते हैं। समय संस्कार या समाचार की दीक्षा की विधि। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधिपूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से महामंडप का निर्माण करें। मंडप के बीच में वेदी बनाकर आठों दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाएं। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग से सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में एक या दो हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। एक हाथ के कमल की कर्णिका 8 उंगली की होनी चाहिए। उसके केसर 4 उंगल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि एक हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर एक हाथ या आधे हाथ का मंडप बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडप को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वांकुर रखे जाए। उसके कंठ में सफ़ेद सूत लपेटा जाए और उसके 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में एक मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तम दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गड़ुआ, वर्धनी, विशिष्ट जल पात्र, शंख चक्र और कमलदल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्रराज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वोक्त मंत्रयुक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्वोक्त मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहाँ सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करें। नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें। पश्चिमा विमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिणा की और ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्रयुक्त कलश में मंत्र या मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। इसके बाद देशी कशी रोमणी गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को
स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी विधिवत जप करें। नित्य गीत वाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्यावाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी के इस प्रकार प्रार्थना करें। महादेव जी से मतलब इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसिद्ध देव देवेश देहमाविश्य मामकम विमोचनम विश्वेश घृणया च घृणानिधे। देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधे मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसमें उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाएं। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य या संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुख करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुख करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। मतलब इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य या प्रोक्षण करके पूर्वत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूलों के ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण बाएं अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाएं और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखें। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखें और शिव मंत्र का उच्चारण करें। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करें। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजन करके 3 आहुति दे तब गुरु पुनः पूर्वत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग में उसका स्पर्श करते हुए विद्या का या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करें। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करें। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग में प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करें। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करें। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियाँ दें। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्रवेत्ता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र में पुनः 10 आहुतियाँ अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जाति तय वैश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उसके वैश्य तत्व को निकालकर उसमें क्षत्रिय तत्व की उत्पत्ति करें। फिर इसी तरह क्षत्रिय तत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उद्भावना करें। फिर इस प्रणाली से जातित्य क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करे जो जाति से भी ब्राह्मण है। उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की ही स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसमें आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्म में स्थित होने की भावना करे। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निस्सारण करे। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया हो और वह यह संपूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्यता को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूर्वक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा में एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रोचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव के उपलब्ध हुए यज्ञोपवित्र को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे। पूर्ण आहुति में होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिणा भाग में शिष्य को कुश तपफूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके वे स्वास्तिक आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे।
गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्रपाठ तथा मांगलिक बाधाओं की ध्वनि से साथ शिष्य का अभिषेक करें। तदंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पहुँचकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़कर मंडप में जाए। जब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडप के महादेव जी की पूजा करके करन्यास करें। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाएं और शिव मंत्र का उच्चारण करें। तदंतर शिवाचार्य मात्र कन्यास के मार्ग से शिष्य का दहन पलावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करें और वहाँ शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर महादेव जी की प्रार्थना करें, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन ये भावना करें कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दें, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करें। तत्पश्चात संक्षेप में वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की दीक्षा दें। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञापूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करें। वरम प्राण परित्याग छेदनम शिरसो अपि वा न त्वनभ्यर्चर्य भुजनीय भगवंतम त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर ना हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का न्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथों में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गुण शरीर लिंग और यथासंभव पूजा होम जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुए उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्तिभाव से सिर पर रख कर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की दीक्षा दें। शिवाचार्य ने समाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हैं उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागमन का ग्रहण पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरों की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप में समयाख्य संस्कार समाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 16 विराम। जय गुरु जी।